हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.12। क्वेश्चन कहता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई। फर्स्ट पार्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सेकेंड पार्ट है अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। थर्ड पार्ट कहता है ग्रिग्नार्ड एजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। ये तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस का आंसर हम अभी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो कहता है, ये फर्स्ट पार्ट इसका है, कहता है द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो मैं सबसे पहले आपको दोनों का स्ट्रक्चर बना करके दिखा दूं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, बेंजीन से एक क्लोरीन अटैच्ड है, करेक्ट है, ये क्लोरोबेंजीन हुआ। दूसरा जो यहाँ पे कह रहा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, सिंपल साइक्लोहेक्सेन है जिससे एक क्लोरीन अटैच्ड है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो लोअर है, यानी इसका लोअर डाइपोल मोमेंट है, लोअर डाइपोल मोमेंट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो जरा हम ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में क्लोरोबेंजीन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिसके वजह से एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, करेक्ट है। तो इसके कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, यानी इसमें जो है ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हुआ। और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्लोरीन यहाँ पे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो अगर ये खींचेगा तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, सिमिलरली इस पे भी क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। इसी के वजह से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करो तो क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि क्लोरीन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से खींच रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये कार्बन ज़्यादा अपनी ओर खींचने नहीं देता क्लोरीन को, इसीलिए कम पॉजिटिव कम नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसीलिए ये बॉन्ड लेस पोलर होता है, इसीलिए ये लेस पोलर होता है। तो इसीलिए इसका आंसर फिर कैसे लिखेंगे? इन क्लोरोबेंजीन क्लोरीन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which is more electronegative than sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन in cyclohexyl chloride. Therefore carbon chlorine bond in chlorobenzene is less polar than that in cyclohexyl chloride. Therefore chlorobenzene has less dipole moment than cyclohexyl chloride. करेक्ट है? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी एक्सप्लेन व्हाई गिव रीजन का क्वेश्चन है। अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। तो देखिए ज़रा इसको समझते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड को वाटर में डिज़ोल्व होना है तो यहाँ पे दो कहानी होती हैं। एक तो अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड है ना, इनके बीच में डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो इनके बीच में जो है ये होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है ना। वाटर में डिजॉल्व होना है तो वाटर और वाटर के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हेलो अल्केन जो RX है, हेलो अल्केन एंड वाटर, इनके बीच में भी कहानी वही होंगी, राइट ना। डेल्टा प्लस होता है,
डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा 2 माइनस लिख सकते हो आप, डेल्टा प्लस, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो डेल्टा 2 माइनस, डेल्टा प्लस, ठीक है ना। इनके बीच में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इनके बीच में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो अगर हैलो अल्केन को वाटर में डिसॉल्व होना है तो पहले हैलो अल्केन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, वाटर एंड वाटर के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, हैलो अल्केन एंड वाटर के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी हैलो अल्केन वाटर में डिसॉल्व होगा। अब सिंस द न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हैलो अल्केन एंड वाटर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग as the old bond present between two water molecules which is hydrogen bonding, तो इसीलिए इसका जो प्रॉपर आंसर हमें लिखना चाहिए वो क्या लिखना चाहिए? The new bond formed between haloalkane and water is not as strong as the old bond present between two water molecules which is hydrogen bonding, therefore alkyl halides are immiscible with water। ये सेकेंड पार्ट का आंसर था। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट कहता है ग्रिग्नार रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, यानी आपने पढ़ा होगा कि ग्रिग्नार रिएजेंट्स को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? तो इसीलिए ग्रिग्नार, क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार रिएजेंट जो होता है RMgX ग्रिग्नार रिएजेंट हो गया। ये वाटर के साथ कोई भी प्रोटॉन का सोर्स होता है जो H+ रिलीज करे, जो प्रोटॉन रिलीज करे, उसके साथ हाईली रिएक्टिव होता है। ये वाटर ब्रेक करेगा H+ एंड OH- में। ग्रिग्नार एजेंट में कार्बन एंड मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, मैग्नीशियम पे प्लस, कार्बन पे माइनस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ देंगे तो R के साथ H आएगा, यानी RH, यानी बेसिकली हाइड्रोकार्बन बना। अल्काइल जो था अल्केन बन गया, मिथाइल मीथेन बन जाएगा, प्लस Mg के साथ आ जाएगा OH और साथ में X तो है ही, तो ये हाइड्रोकार्बन बना लेता है, ठीक ना। तो इसका आंसर लिखेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोकार्बन्स, देयरफॉर इट इज शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये था थर्ड पार्ट का आंसर, करेक्ट। थैंक यू।